शिव को समझना एक साधना है जो जीवन भर भी चल सकती है या मात्र एक क्षण में सिद्ध हो सकती है। इन दोनों के बीच है अनगिनत सिद्धियां देने वाली एक सुंदर यात्रा। शिव एक अनुभव है। यह अनुभव गुरु के चरणों में शुरू होता है और साधक की क्षमता के अनुसार सिद्ध होता है। रावण ने इसका वर्णन करने के लिए शिव तांडव स्तोत्र की रचना की। आदि शंकराचार्य ने न पापन न पुण्यम न सौखम न दुखम, यह वर्णन करने के लिए कहा कि शिव क्या नहीं है। वे अनन्य शिव साधक थे और यह एक दुर्लभ घटना थी। उन्होंने जो वर्णन किया वह उनका शिव का अनुभव था। शिव जो वर्णन से परे है, क्योंकि जो असीम है उसे शब्दों और अर्थों में नहीं बांधा जा सकता है। पढ़ने और लिखने की कोई भी परिभाषा आपको वह अनुभव नहीं दे सकती है। उस अनुभव को प्राप्त करने के लिए आपको गुरु के अधीन साधना के मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। शिव का पहला अनुभव गुरु की शक्ति है। जैसे ही आप गुरु द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलते हैं, कुछ ऐसा जो आप चाहते थे वह आपके जीवन में प्रकट हो जाता है। यह स्वास्थ्य, संबंध, नौकरी आदि कुछ भी हो सकता है। वही शिव तत्व का आपका अनुभव बन जाता है जिसने अव्यक्त को प्रकट कर दिया है। पर यह अनुभव यदि स्थूल लोक की कामना से जुड़ा हो तो उनके लिए शिव का अनुभव भी वहीं तक सीमित हो जाता है। जो लोग अपना ध्यान भटकने नहीं होने देते, वे शिव के आयाम में निरंतर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद योग की सूक्ष्मतर सिद्धियां प्रकट होने लगती है। दूरदर्शिता, परोक्ष श्रव्यता, पूर्वाभास, अतीन्द्रिय अनुभूतियां आदि। कई लोग इसे परम मान लेते हैं और अपने अनुभव को यहीं समाप्त कर देते हैं। प्राप्त हुई सिद्धियों और शक्तियों में डूब जाते हैं और भूल जाते हैं कि यह भी एक पहलू है। अनन्य साधक आगे बढ़ते हैं जहां वे सृजन को चलाने वाली ऊर्जाओं के साथ बातचीत करना शुरू करते हैं, निर्माण की प्रक्रिया में उनकी सहायता करते हैं। ऊपर उल्लेखित कुछ सिद्धियां हैं, हालांकि शिव का क्षेत्र अनंत है। इसे प्राप्त करने की कुंजी वैराग्य है। जिस क्षण कोई व्यक्ति शिव या सिद्धि के किसी भी पहलू में आसक्त हो जाता है, वह ऊपर की ओर बढ़ना बंद हो जाता है। वैराग्य तभी संभव है जब वास्तविकता का ज्ञान हो, और ज्ञान तभी संभव है जब कोई ध्यान में बैठ सके। ध्यान तभी होता है जब किसी ने अच्छे कर्म संचित किए हो जो सेवा या सेवा से प्राप्त किए गए हो। सेवा पहला कदम है। सेवा के माध्यम से साधक अपनी पात्रता बढ़ाता है। शिवरात्रि शिव और शक्ति की रात है, विलय की रात है, पूर्णता की रात है। गुरु शिवरात्रि की रात बिना किसी अपवाद के दिखाए गए मार्ग का अनुसरण करने वाले प्रत्येक व्यक्ति में शिव और शक्ति की ऊर्जा को जगाते हैं। इस रात की गई सेवा और साधना एक ही रात में कई जन्मों के अनुभव और सिद्धियां प्रदान करती है। यह 100% विज्ञान है, धर्म नहीं। शिवरात्रि की रात शिव और शक्ति के विलय की रात है। यह जन्म की रात है, सृजन की रात है, अभिव्यक्ति की रात है, विचार पूर्ति की रात है। साथ ही सभी धर्मों मानव प्रकारों के विलय की एक रात। शिव शब्द में शव है जो एक मृत शरीर है, और ही जो शक्ति है वह शक्ति जो सृष्टि को चलाती है। इस शक्ति को प्रकट होने के लिए एक वाहन या शरीर की आवश्यकता होती है, इसलिए शव शिव हो जाता है और एक बच्चा पैदा होता है। इसी तरह शिवरात्रि की रात आपके विचारों को जन्म देने की शक्ति रखती है। ध्वनि विचार अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। मंत्र जो एक संहिताबद्ध ध्वनि है, भौतिक में कुछ भी बनाने की क्षमता रखता है, चाहे वह भौतिक इच्छा हो या इस सृष्टि को चलाने वाली शक्तियों का रूप। शिवरात्रि की रात्रि में मंत्रों की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है और उत्पन्न प्रभाव कई महीनों की मंत्र साधना से कहीं अधिक होता है। मंत्र की शुरुआत एक ऐसे गुरु से करनी होती है
जिसने स्वयं इसे सिद्ध किया हो, तभी यह आपके भीतर फलित होता है। जब एक गुरु एक मंत्र का जाप करता है तो उस देवता देवी का आविर्भाव होता है जिसके लिए मंत्र का जाप किया गया है। मंत्र से उत्पन्न ध्वनि या ध्वनि आपके अस्तित्व के मूल को छूती है और आपको विशिष्ट देवी देवता के दर्शन होते हैं। यही होता है गुरु।